हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 606 जिसका नाम है कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम बाइनरी ट्री। तो आज चलिए आज क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ पैरेंथेसिस एंड इंटीजर्स फ्रॉम अ बाइनरी ट्री विथ द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल वे एंड रिटर्न इट। तो ठीक है, हमें एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का आंसर चाहिए। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हमें प्री ऑर्डर तो लगाना ही पड़ेगा। अगर प्री ऑर्डर हम नहीं लगाएंगे तो हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का सीक्वेंस कैसे मिलेगा। तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें आंसर को बिल्ड प्री ऑर्डर वे में करना है। ठीक है, तो प्री ऑर्डर वे कैसे लगेगा। हमारा नॉर्मल डीएफएस कैसा होता है, लेफ्ट पहले फिर राइट। तो मैं रिकर्सिवली लेफ्ट में जाऊंगा, रिकर्सिवली राइट में जाऊंगा और मेरा आंसर बिल्ड करूंगा। ठीक है, और वही प्रोसेसिंग होगा मेरा आंसर क्रिएशन। तो इधर और एक रूल गिवन है कि ओमिट ऑल द एम्प्टी पैरेंथेसिस पेयर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द वन टू वन मैपिंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द ओरिजिनल बाइनरी ट्री। तो ये ऐसे पढ़ने के बाद ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली टेस्ट केसेस देखेंगे, मतलब हमको पता चल जाएगा कि कैसे किया है उन्होंने। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ट्री लाई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल कैसे होगा, 1 2 4 और फिर 3। तो एक्सपेक्टेड हमारा कैसा होना चाहिए, 1 1 का लेफ्ट है 2, 2 का 1 का राइट है 3। पर 2 के लिए खुद के लिए 2 का लेफ्ट है 4, और फिर 2 का राइट है नल, और फिर 3। और 2 का राइट जो नल है वो ऐसे होगा, पर 4 के लिए भी अभी 4 का लेफ्ट और राइट होना चाहिए। तो ये 4 का लेफ्ट और राइट भी ऐड कर देता हूँ। तो 4 फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है 4 के लिए। तो 4 के लिए सिर्फ एक ही है, तो ठीक है। हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारा ऐसा बिल्ड नहीं होने वाला है। तो हम ऐसे दिख हमें हमारे लिए ऐसे दिखेगा ये, क्योंकि हम ये वाले लेफ्ट और राइट नल वाले पैरेंथेसिस नहीं ऐड करने वाले। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि नल वाले जो होंगे पैरेंथेसिस लीफ नोड्स के, वो तो ऐड नहीं होने वाले ऐसे, और ये भी ऐड नहीं होने वाले। ठीक है, तो अभी अगर हम इधर देखें तो ये क्या बोल रहे हैं कि ओरिजिनली इट नीड्स टू बी 1 2 4 और फिर 3 ऐसा कुछ। तो 3 के जो दोनों ब्रैकेट्स है ये ऐसे नहीं होने वाले, ये यहाँ पे दिख रहे हैं हमें आउटपुट पे, क्योंकि ये अभी होने वाले हैं यूजलेस ब्रैकेट्स हमारे लिए। तो हम ये जो अननेसेसरी ब्रैकेट्स है वो निकालने वाले हैं। तो ठीक है, इस पूरे टेस्ट केस को देखकर हम केसेस भी बना सकते हैं। सबसे पहले कि अगर मेरा लेफ्ट चाइल्ड हो तो वो कैसे आने वाला है। अगर मेरा एक रूट हो और उसका एक लेफ्ट चाइल्ड हो तो उसका आंसर कैसे आने वाला है, रूट और फिर लेफ्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 के लिए ये 2 और फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड, ऐसे आंसर आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, या ये कर देंगे हम सेकेंड केस। और पहला केस क्या करेंगे हम, कि सिर्फ एक मेरा रूट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो 1, तो 1 का आंसर सिर्फ 1 आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसके लेफ्ट और राइट में ऐसे नल नहीं आना चाहिए या अननेसेसरी ब्रैकेट्स नहीं आने चाहिए, इसलिए हम सिर्फ 1 करेंगे रिटर्न। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड केस भी पता चल गई। अभी थर्ड केस देख लेते हैं कि अगर मेरा एक हो राइट चाइल्ड ऐसा, तो क्या हमारा ऐसा एक केस है इधर। तो ऐसा कोई केस नहीं है इधर कि सिर्फ मैं एक अकेला राइट चाइल्ड हूँ और लेफ्ट चाइल्ड नहीं है मेरा कोई। तो हम एक नेक्स्ट टेस्ट केस में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 2 के लिए लेफ्ट वाला जो नल है वो आ रहा है ब्रैकेट, क्योंकि वो अननेसेसरी ब्रैकेट नहीं है, उसे ऐसे लीड कोड ने डिसाइड किया है। और फिर 4 आएगा, तो इसका आंसर ऐसे होने वाला है 2 ब्रैकेट फिर 4 ब्रैकेट में। तो ये होगा इसका आंसर 2 ब्रैकेट और फिर 4 ब्रैकेट में। ठीक है, और अगर मेरा दोनों चाइल्ड हो मेरे, फॉर एग्जांपल 2 और 3 और 4, तो ये ऐसे आएंगे 2 3 और 4। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। तो लेफ्ट के लिए तो डलने वाले हैं ब्रैकेट्स, और राइट के लिए भी हमारे आंसर के लिए, नोड के आंसर के लिए लगने वाले हैं ब्रैकेट्स। और ये हो गए हमारे टेस्ट केस सारे।
तो इन टेस्ट केसेस को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे हम, आई होप आपको ये अप्रोच पता चल गया है। इस अप्रोच में हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने टेस्ट केसेस मैप किए हमारे अंडरस्टैंडिंग के साथ, और फिर हम चल पड़े एक एल्गोरिदम या टेस्ट केसेस हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, और अभी हम लिखेंगे एक सूडो कोड टाइप कुछ कोड। तो हमने इस टाइम क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये देखकर मुझे भी इतना कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ था कि उन लोगों का करना क्या है एक्चुअली। पर जब मैंने ये टेस्ट केसेस देख लिए तब मुझे ऐसे क्लियर कुछ तो अंडरस्टैंडिंग आ गई क्वेश्चन की। और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही ठीक से अगर पता नहीं होगा तो फिर आंसर कैसे निकालेंगे आप उसका, आंसर कैसे डिफाइन कर पाएंगे, कोड कैसे लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इन टेस्ट केसेस के आउटपुट का मैचिंग कुछ तो लिखेंगे, एक कोड, सूडो कोड। तो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक आंसर क्रिएट कर लूंगा मेरे कोड में, आंसर स्ट्रिंग का, और वो रहेगा सबसे पहले एम्प्टी। तो सबसे पहले अगर मेरे लेफ्ट साइड में कोई होता है, ये वाला टेस्ट केस करेंगे हम सबसे पहले। तो अगर मेरे लेफ्ट साइड में कोई होता है तो मैं क्या करूंगा, मेरे लेफ्ट आंसर को रिटर्न कर दूंगा इन दो ब्रैकेट्स में। तो यही करेंगे हम क्या करेंगे, इफ मेरा रूट का लेफ्ट अगर हो नॉट इक्वल टू नल, तो एक काम कर दो, आंसर में ऐड कर दो आंसर प्लस इक्वल टू, या ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूँ, प्लस इक्वल टू, और उसमें हम ऐड क्या करने वाले हैं, एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट यहाँ पे, और उसके अंदर क्या ऐड करने वाले हैं हम, उसके अंदर ऐड करने वाले हैं हमारा रिकर्शन का जो सेम कॉल है वो, क्योंकि हमें चलाना था डीएफएस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो यहाँ पे जाएगा रूट का लेफ्ट, और ये होगा एक रिकर्सिव कॉल। तो रिकर्सिव कॉल और रूट का लेफ्ट, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। पर उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये वाला केस भी हैंडल कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ मेरा आंसर हो ऐसा एक नोड का, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न हमारे रूट का वैल्यू प्लस आंसर, जो कोई भी क्रिएटेड हो या नहीं हो, ठीक है, हमें ये भी पता चल गया। तो हमारा वन नोड के लिए केस हो गया। वन नोड का केस क्या था, कि डायरेक्टली मुझे नोड का वैल्यू क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, रूट का वैल्यू मैं आंसर ऐड करूंगा, उसके बाद में एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये हो जाएगा पूरा हमारा आंसर रिटर्न। तो आप बोलोगे कि डायरेक्टली आप रूट का वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हो सेंड। एक फर्स्ट थिंग की रूट का वैल्यू एक इंटीजर है, तो हमें वैसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग की हमें ये डेफिनेटली नहीं पता है कि हमारा एक ही नोड है या नहीं, तो हम ये जनरल केस लगा रहे हैं। पर उसके बाद में अगर मेरा लेफ्ट और राइट नोड हो तो मुझे उस नोड को अपेंड करके ही, मेरे रूट नोड पे अपेंड करके ही मुझे ये आंसर भेजना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस आंसर को अपेंड करूंगा ऐसे मेरे रूट के वैल के बाद। तो ठीक है, ये भी पता चल गया। अभी हमारा फर्स्ट केस यहाँ पे ये जीरोथ केस होगा, जीरोथ केस। तो ये मैं ग्रीन में लिखता हूँ, ये जीरोथ केस है, या नंबरिंग कैसे की है मैंने एक बार, ठीक है, फर्स्ट केस है ये। तो ये होगा फर्स्ट केस, ये होगी मेरी सेकेंड केस। फिर अभी हम लिखेंगे हमारी थर्ड केस। तो थर्ड केस क्या है, देख लेते हैं एक बार। थर्ड केस है हमारी कि रूट का लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता और राइट एग्जिस्ट करता है। तो एक काम कर लो, लिख लो कि लेफ्ट में ऐड करना है एक एम्प्टी ब्रैकेट, और राइट में मेरा राइट आंसर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये क्लब करके, थर्ड केस की इफ
रूट का सबसे पहले लेफ्ट नल हो, और रूट का राइट नल नहीं हो, रूट डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल। तब एक काम करो, मेरे आंसर में फिर से प्लस इक्वल टू कर दो, ये थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, आंसर प्लस इक्वल टू मेरे सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट्स, क्योंकि ऐसे भी केस आ सकते हैं कि अगर मेरे दो सिर्फ एक नोड हो तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा ब्रैकेट नहीं चाहिए, क्योंकि ये नोड का भी लेफ्ट नल है पर राइट नल नहीं है, तभी हमें ये ब्रैकेट ऐड करना है। अगर सिर्फ ये नल हो और ये भी नल हो तो मुझे डायरेक्टली यही रूट को भेजना है। तो ये एक हिडन एज सा आ जाता है कि सिर्फ एक नोड हो तो मुझे डायरेक्टली वही भेजना है, पर अगर मेरा लेफ्ट नोड नहीं हो और राइट नोड हो तब मुझे ये एक एम्प्टी ब्रैकेट ऐड करना है और फिर राइट को कॉल लगानी है। तो ठीक है, ये तो हो गया मेरा ऐसे। और थर्ड केस का राइट वाला हो जाएगा राइट कॉल, ये है मेरी लेफ्ट कॉल, ये है मेरी मिडल केस, और ये हो जाएगा मेरा राइट का कॉल। तो राइट कॉल हो जाती है इफ रूट डॉट राइट, अगर मेरा नॉट इक्वल टू नल हो तभी कॉल लगाओ, नहीं तो कॉल भी क्यों लगा रहे हो, नॉट इक्वल टू नल। तो एक काम करो, मेरे आंसर में ऐड कर लो एक, फिर से एक ब्रैकेट, फिर रिकर ऑफ रूट का राइट, और फिर उसके बाद और एक ब्रैकेट। तो ये थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा एक सूडो कोड टाइप सा पूरा फंक्शन। आई होप गाइज आपको ये फॉलो हो रहा हो, और अगर नहीं भी हो रहा हो तो कोई चिंता मत लीजिएगा, हम इसे करने वाले हैं बहुत अच्छे से ड्राई रन। तो चलिए हम इसे एक बार कोड कर लेते हैं ऐसे जैसे हमने किया है। तो ये सेकेंड केस भी क्या हमारी कवर हो रही है इस पे देख लेंगे। थर्ड केस तो अभी हमने किया कवर, और फोर्थ केस भी हो जाएगी, क्योंकि अगर मेरा लेफ्ट और राइट प्रेजेंट है तो वैसे भी कॉल जाने वाला है, लेफ्ट वाला इधर और राइट वाला इधर, तो ये केस भी हो गई कवर। और केसेस कौन से हैं, ये भी केस हो गई कवर, ये हो गई और ये हो गई। और कौन से केसेस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो ठीक है कर लेते हैं अभी कोड। तो हमारा अप्रोच हो गया, अब हम करेंगे कोड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आंसर क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग आंसर, एक एम्प्टी आंसर। फिर उसके बाद मैं करूँगा इफ रूट का लेफ्ट, नहीं सबसे पहले आंसर ही रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न आंसर। कैसे, वो रूट के वैल में, रूट के वैल के बाद हम आंसर अपेंड करेंगे उसको। तो रूट का वैल प्लस आंसर और सेमीकोलन, ठीक है। तो अगर मेरा रूट का लेफ्ट जो है वो है प्रेजेंट करता है नॉट इक्वल टू नल है, तो एक काम कर दो, प्री ऑर्डर चलाओ मेरा लेफ्ट का कॉल, जो होता है कैसे, सबसे पहले मेरे रूट के लेफ्ट वाले आंसर को ऐड कर दो आंसर में, आंसर प्लस इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट, फिर रूट का लेफ्ट का कॉल हमारा, और फिर राइट का कॉल। तो ये होगा मेरा राइट का कॉल, और उससे पहले हम ये लगाएंगे हमारा रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद इफ लेफ्ट डजंट एग्जिस्ट बट राइट चाइल्ड डज एग्जिस्ट, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अगर मेरा लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो मैं आंसर में ऐड करूंगा इफ रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड रूट डॉट राइट
इज नॉट इक्वल टू नल, तो एक काम कर दो, आंसर में ऐड कर दो सिर्फ ये दो ब्रैकेट्स। और वैसे भी अभी हमें राइट साइड में रिकर्स तो करना ही है, तो अभी राइट रिकर्सिव कॉल, तो यही कॉल हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। अभी इफ मेरा रूट का राइट एग्जिस्ट करता है, रूट का राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तो एक काम कर दो आप, आप ये काम करो कि आंसर में ऐड कर दो आंसर प्लस इक्वल टू, फिर से यही ब्रैकेट ओपनिंग वाला, फिर उसमें रिकर्सिवली रूट का राइट कर दो कॉल, और फिर उसमें ऐड कर दो एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी, और ये होगा यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। और ये रिटर्न ऐड अपेंड रूट वैल, या अटैच बोलते हैं हम, अपेंड एट द एंड होता है आई गेस, अटैच या अपेंड आंसर बोल सकते हैं हम, अपेंड आंसर टू माय रूट नोड्स वैल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। एक बार इसे रन करके देखेंगे, और यहाँ पे ओके, यहाँ पे ट्री नोड भी कॉपी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन रह गया है, और ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार क्या करेंगे हम, एक बार इसे करेंगे सबमिट, तो सबमिट कर दो, और ये एक्सेप्ट भी हो रहा है। तो अभी हम इसे एक बार अच्छे से लिखेंगे सीपीपी में, और फिर करेंगे इसे ड्राई रन। तो डोंट टेक टेंशन गाइज, मैं बहुत अच्छे से ड्राई रन भी करने वाला हूँ, जिससे आपको हर एक लाइन का प्रॉपर रिकर्सिव स्टैक में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आराम से, कुछ जल्दी नहीं है, मैं भी इधर हूँ आप भी इधर ही हो, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं जूम इन करूँगा और अभी लिखूँगा हमारा सीपीपी का आंसर या पूरा कोड। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग कर दूंगा एक क्रिएट, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का एस छोटा होता है, स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरी लेफ्ट रिकर्सिव कॉल चलाऊंगा। लेफ्ट रिकर्सिव कॉल कैसे चलाऊंगा, इफ मेरे रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो तभी मुझे ये चलाओ कॉल। और कैसे चलाओ, आंसर में ऐड करते हुए सबसे पहले एक ओपनिंग ब्रैकेट, फिर उसके अंदर हमारा ट्री टू str का रूट का लेफ्ट का कॉल, और फिर उसके बाद ऐड कर दो क्लोजिंग ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल। इफ रूट का मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता नहीं है, पर राइट एग्जिस्ट करता है, तब क्या होने वाला है, रूट का राइट एग्जिस्ट करता है तो ये लगेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, आंसर में डायरेक्टली ऐड करेंगे ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट, और फिर हम राइट रिकर्सिव कॉल भी चलाने वाले हैं उसके बाद, जो कि होगा यही सेम, इफ रूट का राइट एग्जिस्ट करता हो तो एक काम कर दो, आंसर में ऐड कर दो क्या, एक ब्रैकेट जो कि हो ओपनिंग, फिर उसके बाद ऐड कर दो हमारा कॉल का आंसर जो कि होगा ट्री टू str रूट का राइट, और फिर उसमें फिर से ऐड कर दो एक क्लोजिंग ब्रैकेट जो कि है ऐसा। और फिर हम क्या करने वाले हैं, इसे थोड़ा अच्छा करने वाले हैं और इस लास्ट कमेंट को कॉपी करने वाले हैं, और ये यहाँ पे करेंगे पेस्ट, जहाँ पे हमें क्या करना है, अपेंड करना है आंसर टू मेरे वैल से, तो वो मैं रिटर्न करूंगा रूट का वैल और आंसर, तो ये टू स्ट्रिंग होना चाहिए प्लस आंसर, या ठीक है ये होगा टू स्ट्रिंग
रूट का वैल्यू प्लस आंसर। तो ये हो गया हमारा पूरा ऐसे सॉल्यूशन। एक बार रन करके देखेंगे और ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार सबमिट भी करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है गाइस, तो हम इसे एक बार बहुत अच्छे से अभी ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली हमारे कोड में हो क्या रहा है, कैसे क्या चीजें ऐड हो रही है। तो मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ, हमारा कोड कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे हमारा ट्री भी कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी। ठीक है, तो ये है मेरा स्टैक। ठीक है, और ये है मेरा रूट नोड 1। तो 1 बोलता है कि ठीक है, मैं एक आंसर कर लेता हूँ क्रिएट, और फिर मैं अपना लेफ्ट का कॉल चलाता हूँ क्योंकि ये है एग्जिस्टेंट। तो ये लेफ्ट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 2 को। 2 बोलता है कि मैं भी मेरा एक आंसर कर देता हूँ क्रिएट, ये 1 का है, ये 2 का है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मेरा भी लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो मैं कॉल कर देता हूँ लेफ्ट के आंसर में, लेफ्ट के नोड को कॉल। तो ये खुद लेफ्ट का कॉल चलाता है, ऐड करता है 4 को। पर यहाँ पे आप देख रहे हो हर बार कॉल करने से पहले हम आंसर में ये वाला ऐड कर रहे हैं और फिर कॉल लग रही है। तो यहाँ पे आंसर में ओपनिंग ब्रैकेट ऑलरेडी डल चुका है, यहाँ से ऐसे ओपनिंग ब्रैकेट डल चुका है। ठीक है, और 2 के लिए भी इस आंसर पे ऐसे ओपनिंग ब्रैकेट भी डल चुका है। और अभी 4 भी खुद क्या करता है, लेफ्ट कॉल चलाने से पहले ये ओपनिंग वाला ब्रैकेट चला दे देता है। तो ये 4 पहले अपना आंसर क्रिएट करता है ऐसा, और उसमें ये ओपनिंग ब्रैकेट डाल के अपना लेफ्ट कॉल चलाता है। और लेफ्ट कॉल चलाने के बाद क्या होता है हम देखते हैं। तो लेफ्ट कॉल ये चलाता ही नहीं है 4, क्योंकि उसका लेफ्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये लेफ्ट तो ये नहीं ऐड कर देता। ठीक है, तो लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट देखता है 4 देखता है कि ठीक है मेरा लेफ्ट नहीं ऐड करता, तो मैं मेरे आंसर में ये ऐड नहीं करूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि क्या मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता नहीं है पर राइट एग्जिस्ट करता है, ये राइट भी नहीं एग्जिस्ट करता तो मैं ये भी नहीं ऐड करूंगा। क्या मेरा राइट रूट भी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ नहीं, वो भी नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये मैं दोनों तीनों इफ नहीं चलाऊंगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, रूट रूट का वैल्यू कर दूंगा टू स्ट्रिंग के लिए। तो ये हो जाएगा सिर्फ ऐसे टू स्ट्रिंग, और उसमें आंसर में ऐड कर दूंगा जो कि ब्लैंक। तो ये होता है ऐसे 4 और फिर प्लस ब्लैंक आंसर। तो ये हो जाता है रिटर्न यहाँ पे लेफ्ट पे 2 के। तो 2 के लेफ्ट पे क्या रिटर्न हो गया ये देख सकते हो आप, सिर्फ 4। पर 2 का ऑलरेडी आंसर क्या बन चुका था ऐसा। तो ये क्या होता है, अपेंड ऐसे हो जाता है, फिर उसके अंदर आ गया है सिर्फ 4। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, 2 के लिए ये क्लोजिंग भी ऐड कर रहे थे लेफ्ट कॉल के बाद। और ये लेफ्ट कॉल वैसे भी हो चुकी है खत्म, इसलिए अभी हम इस पे ऐड कर रहे हैं ये लेफ्ट वाला राइट वाला ब्रैकेट। तो ये हो गया ऐसे पूरा 4। ठीक है, तो 4 होने के बाद 2 बोलता है ठीक है मेरी लेफ्ट की कॉल चल चुकी है, पर क्या मेरा राइट का नोड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो ठीक है, मेरा ये इफ तो एक चल गया था, ये फर्स्ट वाला इफ चल गया था, पर ये दो नहीं चल रहे मेरे। मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा रूट का वैल्यू। अभी 2 क्या करता है, उसका खुद का रूट का वैल्यू होता है 2, और उसमें वो ऐड कर देता है आंसर। तो ये हो जाता है ऐसे, ये उसका आंसर है तो ये यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐड हो गया। अभी 2 बोलता है कि ये मैं रिटर्न कर दूंगा किसे, 1 के लेफ्ट को। तो 1 का लेफ्ट रिसीव कर देता है ये, और ये 2 हट जाता है स्टैक से। पर आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये 1 का लेफ्ट ये रिसीव करता है 2 से, तब क्या होता है, अभी 2 तो हट गया, 4 भी हट गया। तो अभी क्या होता है, हमने ऑलरेडी ये ऐड कर चुके थे हम आंसर में ओपनिंग ब्रैकेट, और ये लेफ्ट में आ गया ओपनिंग ब्रैकेट प्लस 2 और 4। और ये हम उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट भी ऐड कर रहे थे लेफ्ट कॉल के बाद। तो लेफ्ट कॉल ने तो आंसर रिटर्न कर दिया, तो हम अभी ये ऐसे भी क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो अभी 1 बोलता है ठीक है मेरा लेफ्ट कॉल तो हो गया पूरा ऐसा, और ये अभी लेफ्ट आंसर मेरा ऐसे बन गया है पूरा। ठीक है, ये रब करने की जरूरत नहीं थी। फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या मेरा
लेफ्ट का रूट का लेफ्ट जो चाइल्ड है वो नल है, तो नहीं है क्योंकि अभी तो कॉल गया था। ठीक है, तो क्या मेरा राइट का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो एक काम कर दो, आंसर में फिर से ऐड कर दो मेरे एक ओपनिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है पूरा 2 4, और ये एक ओपनिंग ब्रैकेट फिर से ऐड होता है, और ये लगा देता है अपना राइट का कॉल, जिससे ये ऐड करता है 3 को। फिर 3 फिर से क्या करता है, अपना एक नया आंसर क्रिएट कर लेता है यहाँ से, स्ट्रिंग आंसर। और 3 बोलता है कि क्या मेरा लेफ्ट का चाइल्ड एग्जिस्ट करता है? नहीं, मैं ये नहीं चलाऊंगा। क्या मेरा राइट का चाइल्ड एग्जिस्ट करता है? लेफ्ट का नहीं करता, तो ये भी ऐसा भी नहीं है। और क्या मेरा राइट का चाइल्ड एग्जिस्ट करता है? ये भी नहीं है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मेरे स्ट्रिंग का वैल्यू कर दूंगा यहाँ से प्लस एक एम्प्टी आंसर, तो ये रिटर्न कर देता है 3 खुद को यहाँ से ऐसे 3। ठीक है, तो ये रिटर्न कर दिया। तो अभी 1 क्या करता है, ये तो हो गया था उसका पूरा करके, और इसका आंसर भी आ गया है जो ये ऐड कर लेता है इसमें। तो ये अभी बन गया ओपनिंग ब्रैकेट 2 4 क्लोजिंग ब्रैकेट ये, और उसमें फिर से इसने ऐड कर लिया अभी 3, और फिर और कुछ नहीं था, पर ये क्लोजिंग ब्रैकेट भी रह गया है, तो ये भी ऐड कर लेता है यहाँ से, और ये पूरा ऐसे बन जाता है 1 का पूरा आंसर। तो अभी 1 खुद क्या करता है, 1 बोलता है कि ठीक है, मेरा आंसर तो ये पूरा बिल्ड हो गया है ऐसे, पर अभी मैं क्या करूंगा, मेरी रूट का जो वैल्यू है 1, वो मैं उसको मैं अपेंड कर दूंगा ये आंसर, तो ये पूरा फाइनल आंसर हो जाता है 1 2 4 और 3। तो ये हो जाता है हमारा एंड आंसर, और यही था हमारा एक्सपेक्टेड आंसर। अगर आप देखना चाहो 1, हम इस आंसर को यहाँ पे ला लेते हैं, जिससे हम कर पाएंगे अच्छे से कंपेयर। तो ये देखिए, वैसा का वैसा ही आंसर हमारा आ गया है। 1, फिर ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 4, ब्रैकेट ब्रैकेट 3, ब्रैकेट 3 ब्रैकेट। तो यही है हमारा आंसर, फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से पता चल रहा हो कि हर एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा हो तो फिर भी टेंशन मत लो कुछ, क्योंकि हम बहुत अच्छे से फिर एक बार करेंगे ड्राई रन, जिससे आपको पक्का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारे पूरे कोड में हो क्या रहा है। तो ये मैं रब कर लेता हूँ, हमारा नेक्स्ट टेस्ट केस ला लेता हूँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अभी इसका ड्राई रन। तो सबसे पहले क्या होता है, 1 डल जाता है यहाँ पे, 1 कर देता है खुद का आंसर क्रिएट, एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर 1 बोलता है कि मेरा लेफ्ट तो एग्जिस्ट करता है, मैं मेरे लेफ्ट में सबसे पहले ऐड कर देता हूँ एक ओपनिंग ब्रैकेट ये वाला, और फिर चला देता हूँ, ये हो गया, और चला दे देता हूँ ये कॉल। तो ये लेफ्ट की कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 2 को। फिर 2 बोलता है कि ठीक है, मैं भी एक काम करता हूँ, अपना एक एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ क्रिएट, और क्योंकि मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मैं इफ नहीं चलाऊंगा लेफ्ट वाली कॉल। पर क्योंकि मेरा लेफ्ट तो एग्जिस्ट करता नहीं है पर राइट एग्जिस्ट करता है, तो मैं मेरे आंसर में ऐड कर दूंगा ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा पूरा करके। फिर मैं क्या करूंगा, मेरा राइट भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैं मेरे राइट की कॉल भी चला दूंगा। जब ये राइट की कॉल चलाता है तब 2 ऐड कर देता है 4 को। 4 बोलता है कि ठीक है, मैं भी एक काम कर लेता हूँ, मैं अपना एक एम्प्टी स्ट्रिंग आंसर कर लेता हूँ क्रिएट, और मैं क्योंकि अभी मेरा लेफ्ट चाइल्ड नहीं एग्जिस्ट करता, मैं ये नहीं चलाऊंगा। मेरा लेफ्ट चाइल्ड नहीं एग्जिस्ट करता और राइट चाइल्ड भी नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये भी नहीं चलाऊंगा और ये भी नहीं चलाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक मेरे वैल्यू का एक आंसर बना दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करूंगा। मेरे वैल्यू का एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और उसमें ये मेरा जो आंसर है वो ऐड कर दूंगा, और ये रिटर्न कर दूंगा। इसलिए 4 रिटर्न कर देता है 4 को 2 के राइट में, 4 हट जाता है स्टैक से। फिर 2 बोलता है कि ठीक है, मेरा अभी तक कितना काम हुआ था, मेरा ये नहीं चला था लेफ्ट वाला, मेरा ये चला था, और अभी ये चल गया है इतना। कितना चल गया है, ये तो नहीं हुआ था, तो ठीक है, ये पहले चला था। तो हम इसके बाद में हम एक ओपनिंग ब्रैकेट ऐड किए थे, हमने हमने किया था, और फिर ये राइट का कॉल चलाया था, और फिर अभी ये राइट में से आ गया है ये आंसर जो कि है 4। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस पे
एंडिंग का ब्रैकेट चला देता हूँ। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि 4 ने क्या किया था, 2 ने क्या किया था, अपनी राइट कॉल चलाने से पहले ये वाला ब्रैकेट ऐड कर लिया था अपने आंसर में। तो अगर मैं इसको और स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूँ या तोड़ दूं, तो ये ऐसा हुआ था पहले, फिर ये ऐसा हुआ 4, और फिर ये ऐसा हुआ। तो ये एक स्टेप मान लो, फर्स्ट स्टेप, ये है सेकंड स्टेप, और ये है थर्ड स्टेप। तो ये है फर्स्ट स्टेप, ये है सेकंड स्टेप, और ये है थर्ड स्टेप। तो ऐसे हो गया था पूरा ऐसे कॉल हमारा। फिर अभी ये सब होने के बाद क्या होता है, 2 बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रूट में मेरी वैल्यू ऐड कर देता हूँ। मेरी वैल्यू क्या है, 2। और फिर उसको स्ट्रिंग, उसके बाद मैं मेरा आंसर अपेंड कर देता हूँ। तो ये 2 का एक बन जाता है स्ट्रिंग, और उसमें ऐड हो जाता है ये आंसर हमारा, जो कि है ओपनिंग 2 ब्रैकेट्स और 4। तो ये रिटर्न हो जाता है 1 के लेफ्ट में 2, और ये 4। फिर ये 2 हट जाता है स्टैक से। ठीक है। फिर उसके बाद 1 क्या करता है, 1 अपनी राइट की कॉल चलाता है, और क्योंकि उसकी लेफ्ट की कॉल तो हो गई है, और ये तो इफ उसका चलता नहीं क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट कॉल हो गई है 1 की। तो 1 क्या करता है, ये चली थी, ये नहीं चली थी, और ये चला दे देता है। और क्या करता है, रूट के राइट में ऐड कर देता है यहाँ पे आंसर को सबसे पहले। ओके, तो लेफ्ट कॉल का हमने ये आंसर नहीं ऐड किया था, तो ये ऐड कर लेते हैं। तो ये यहाँ से क्या होता है, ये इसमें ऐड कर देता है ये वाला लेफ्ट आंसर, लेफ्ट में से जो आंसर आया है, और फिर उसमें ये थर्ड स्टेप भी चलाता है, और फिर उसके बाद ये अपना राइट का कॉल चलाता है। तो अभी तक का आंसर इतना फॉर्म हुआ है, और अभी ये राइट का कॉल चलाता है और ऐड कर देता है 3 को। फिर उसके बाद क्या होता है, 3 बोलता है कि ठीक है, मैं सबसे पहले मेरा एक आंसर क्रिएट कर लेता हूँ एम्प्टी, और फिर मैं देखता हूँ कि क्या मेरा जो लेफ्ट है वो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, क्या मेरा राइट एग्जिस्ट करता है, वो भी नहीं करता। तो ये तीनों इफ नहीं चलते, 3 डायरेक्टली क्या करता है, अपने रूट का वैल्यू का रिटर्न कर देता है आंसर यहाँ से 3। तो यहाँ से आ जाता है 3, और 3 हट जाता है स्टैक से। फिर 1 क्या करता है, 1 बोलता है कि ठीक है, अभी तो मेरे लेफ्ट और राइट कॉल दोनों चल चुके हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा आंसर बिल्ट है यहाँ पे, तो अभी तक 1 के लिए सिर्फ ये चला था, राइट में ये भी नहीं चला था, सिर्फ ये चला था। और राइट में जब उसने चलाया तब ये इसने क्या किया, 2, 4, और इसके बाद क्या किया, 1 ने एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाई, फिर राइट का ये कॉल चलाया था, जिससे हमें ये आंसर आ गया एज 3। और फिर अभी हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद लगाने वाले हैं एंडिंग ब्रैकेट। तो ये थी पूरी ऐसी प्रोसेस। तो ये अगर फिर से मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ दूं अगर, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये था लेफ्ट आंसर 1 का। फिर राइट कॉल लगाने से पहले उसने क्या किया, 1 ने ये लेफ्ट आंसर में ऐड कर लिया एक लेफ्ट ब्रैकेट, ये फर्स्ट स्टेप वाला। फिर उसके बाद हमने राइट का कॉल चला कर ये आंसर हमने ला लिया, ये वाला, ये वाला राइट का आंसर हमने लेकर आए हम, जिससे हमने ये ऐड किया सेकेंड स्टेप में, जो कि होगा 2, 4, और फिर 3। और फिर उसके बाद हमने चलाई हमारी थर्ड स्टेप, जो कि होती है एंडिंग वाला ब्रैकेट लगाने का काम। तो ये होता है ऐसे 2, 4, 3 और एंडिंग ब्रैकेट। तो अभी ये हमारा हो गया है पूरा आंसर बिल्ड। पर अभी हम क्या करते हैं एट द एंड, ये लेफ्ट और राइट कॉल तो हो चुकी रहती है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 से मैं सबसे पहले एक टू स्ट्रिंग मेरे रूट का वैल्यू बनाता हूँ, जो कि है 1, और उसमें ऐड कर देता हूँ ये। तो ये 1 बनता है, और उसमें ये होता है अपेंड, जो कि है 2, फिर ब्रैकेट, फिर 4, फिर 3, और हो गया पूरा हमारा।
तो एक ब्रैकेट किधर तो रह रही है, 2 4 के बाद रह रही है। ओके, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट थी, यहाँ पे हमने लिखी नहीं थी, तो ये एक ब्रैकेट हम फिर से लिख लेते हैं। और ये एक ब्रैकेट थी जो हमने मिस की थी, और फिर ये एक ब्रैकेट यहाँ पे है। तो ये हो जाता है हमारा टोटल आंसर, और ये टोटल आंसर हम कर देते हैं रिटर्न टू आर ऑनलाइन जज। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप कि आपको पूरा ड्राई रन अच्छा लगा हो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक नोड के पास जाकर, हम बेसिकली डीएफएस चला रहे हैं, तो डीएफएस की तो O ऑफ n ही होगी। तो इस केस में बाइनरी ट्री में तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एट मैक्स होगी O ऑफ n, अगर वो क्यू ट्री होगी तो रिकर्सिव स्पेस। तो यही था पूरा क्वेश्चन गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन पसंद आया हो। प्लीज 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 खुद से ड्राई रन कीजिएगा, लीड कोड पे खुद से सबमिट कीजिएगा, और उससे पहले अप्रोच और एल्गोरिदम खुद से क्रिएट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइस।